खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मिलकर कहें, खुदावंद की शादमानी मेरी कुव्वत है। बेशक वो हमें शादमान करता है। सो हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के, आप सभी के, आपकी मोहब्बत के, आपकी दुआओं के, आपके खूबसूरत वक्त के लिए जो आप हमें दे रहे हैं, अपनी दुआओं में याद रख रहे हैं और ज़िंदगी बख्श पैगाम को दूसरों तक शेयर कर रहे हैं। आए आज इस ज़बूर 23 की 16वीं वीडियो के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं और दिल शुक्रगुजारी से भरा है। आपने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि उसने मेरे सर पर तेल मला है और हमने बड़ी खूबसूरती से खुदा रूहुल कुद्दुस की मदद से देखा कि सर पर तेल, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो कहाँ, हमारे सर में है। और याद रखिएगा, सर बदन को लीड करता है, सर बदन को लीड करता है। और जब सर पाक है, प्रेज द लॉर्ड, तो बदन भी पाक है। सर आज हम जब लेके, अगरचे सर जो है हमारा कलीसिया का सर हमारे खुदावंद हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उसने मेरे सर पर, यानी मेरी सोचों पर, मेरे ख्यालों पर अपने मसा को उंडेला है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, याद रखें अगला हिस्सा, इस आयत का अगला हिस्सा में क्या बताता है? मेरा प्याला लबरेज होता है। आमेन, हालेलुया। हम शुक्रगुजार हैं। याद रखें कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने उनके जहन को खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को समझें। अमाउस की राह पर खुदावंद ने अपने शागिर्दों को, उनके जहन को खोला ताकि वो बाइबल की उन नबूवतों को, पेशन गोइयों को समझ पाए। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वही खुदा रूहुल कुद्दुस आज हमें भी समझाता है। और कलाम मुकद्दस में जब हम खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमन की कलीसिया के नाम, उसके 6 बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें उसकी मौत में शामिल होने और जी उठने के बारे में मिलता है। और समझ मामूली बात नहीं है मेरी बहन, मेरे भाई। समझ हमारे जहन में है, समझ हमारे ख्यालों में है। और इसी सबब से हमें इस बात को समझना है कि आज मसीह यस्सु में उसके साथ जी उठने के वसीला से हमारी हैसियत क्या है, हमारा मकाम क्या है, हमारा किस घराने से ताल्लुक है। और वहां पर कलाम हमें बताता है कि तुम जब उसकी मौत में शामिल हुए तो उसकी मौत में शामिल होने और उसके साथ जी उठने के वसीला से अब तुम अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा और रास्तबाजी के एतबार से जिंदा समझो। हो सकता है कि आपको वो दिन, वो घड़ी, वो मीटिंग वो याद हो जिस दिन आप तक ये खुशखबरी का पैगाम पहुंचा और आपके बंद जहन को खुदा रूहुल कुद्दुस ने खोला। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब तक बाप तौफीक न दे, यीशु मसीह फरमाते हैं, जब तक बाप तौफीक न दे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। सो मुमकिन है कि आपको वो मीटिंग भी, वो दिन भी याद हो कि जिस दिन आपके जहन को खोला ताकि आप इस भेद को, इस पैगाम को समझ पाएँ कि माँ के पेट से जो पैदा होता है वो पहले आदम के गुनाह के बायस, पहले आदम में से पैदा होता है तो गुनहगार पैदा होता है। लेकिन जब यीशु मसीह के कफारे और जी उठने पर ईमान लाता है तो रूह में वो नए सिरे से पैदा होता है। और जिस घड़ी वो इस पैगाम को समझता है, आज हम जो बात कर रहे हैं कि उसने मेरे सर पर तेल मला है। सो हमारा जो जहन है वो हमारे सर के अंदर है, हमारी जो समझ है वो हमारे जहन के अंदर है। इसीलिए जब सर पर तेल डाला जाता है तो तेल जो रूहुल कुद्दुस के मसा को जाहिर करता है। और हमने ये देखा, इससे पहले ये बात हुई कि पुराने अहदनामा में बड़ा क्लियर है कि कफ़ारे का खून आता और उसके ऊपर जहाँ जहाँ खून वहाँ वहाँ मसाशुदा तेल, और वहीं पर आकर खुदा की हजूरी, प्रेजेंस ठहरती।
सो खुदा का बंदा दाऊद जो है यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से उसने मेरे सर पर तेल मला है, उसने मेरी अंडरस्टैंडिंग को खोला है, अपने रूल कुद्दस की कुदरत उसके मसा के वसीला से मेरे जहन को खोला ताकि मैं उसकी आवाज़ को, उसके कलाम को समझ पाऊँ। क्योंकि अब शिखोजा से हम बखूबी जानते हैं कि खुदा का बंदा फिलिप्पुस पर जो तू पढ़ता है क्या उसे समझता भी है, और उसने इकरार किया कि जब तक कोई हिदायत ना करे मैं क्यों कर समझ सकता हूँ। सो खुदावंद ने अपने बंदा फिलिप्पुस के वसीला से उसे समझाया। जैसे ही उसे समझाया वो तारीकी से निकलकर नूर में उसी घड़ी उसने ऐलान किया, क्योंकि जैसे ही उसने उस खुशखबरी को समझा खुदावंद ने उसके लिए पानी का इंतज़ाम किया, और वो आगे बढ़कर कहता है कौन है जो मुझे बपतिस्मा लेने से रोक सकता है, कौन है मुझे जो उस रास्तबाजी को पूरा करने से रोक सकता है। वो उतरा। और इसी तरह जब हम यकीन रखते हैं कि समझ हमारे दिमाग में है, जब उसका मसा हमारे सर पर आता है, जब जहन में आता है, जहन खुलता है, हम उस खुशखबरी के पैगाम को समझते हैं, तो इस तौर से जो है हमारी सोचें पाक होती हैं, हमारे ख्याल पाक होते हैं। और इसी के साथ आज की हमारी क्लोजिंग है। याद रखिएगा, किसी सोच के बगैर कोई अमल ज़हूर में नहीं आता। सोच नेगेटिव भी हो सकती है, सोच पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर नेगेटिविटी की सोच है तो बुराई और बदी की तरफ लेकर जाएगी, अगर पॉजिटिविटी की सोच है तो यकीनन भलाई की तरफ लेकर चलेगी। और खुदावंद का जो कलाम है ये पाक है, इसका हर सुखन पाक है। इसकी जब इसको हम अपने जहन में रखते हैं, यकीनन जब इस पर हम गौर करते हैं, जब हम इस पर सोचते हैं, गौर करते हैं, तो वह हमारी सोचें पाक होती हैं, हमारे ख्यालात पाक होते हैं, हमारे तसव्वुरात पाक होते हैं। और इसी तौर से हम अपने जब सोचें पाक होंगी, याद रखिएगा ये गारंटी इस बात की, क्योंकि जब बुरी सोच को हमने जहाँ से शुरू किया था कि खुदा के बंदा दाऊद ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को जाना कि अगर उस सोच को जो पैलेस के ऊपर, छत के ऊपर थी, वो सोच अच्छी सोच नहीं थी, अगर उसी सोच को उसी घड़ी वो रद्द करता, कबूल नहीं करता, तो अगले सारे अमल जो है बुराई के, गुनाह के, वो ज़हूर में नहीं आते। इसलिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारे सर पर तेल मलता है, अपने रूल कुद्दस के वसीला से हमारे जहन को पाक करता है, साफ़ करता है, हमारी सोचों को, ख्यालों को, तसव्वुरात को। और जब वो पाक होते हैं तो यकीनन हमारी राहें सलामती की, पाकीज़गी की होती हैं, और हम इस लायक ठहरते हैं कि हमारा चाल चलन, हमारा रवैया जो है वो खुदावंद की मर्ज़ी के मुवाफिक हो। आए अगर आज तक कहीं पर कमज़ोर हो रहे हों, जैसा कि मुमकिन है, हम क्या आज कामलियत तक पहुंच गए? हरगिज़ नहीं। यीशु मसीह जानते हैं, लिखा है, पुराने अहदनामे की बात करते हैं, लिखा है कि तू ज़ना ना करना। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुमने बुरी निगाह की, अगर तुमने बुरा सोचा तो तुम कर बैठे, उसका जो हल है वो खुदा रूल कुद्दस हमारे मददगार हैं। हाँ, यकीनन नजात खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे और जी उठने पर ईमान लाने के वसीला से है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुदावंद हमसे चाहते हैं हम नेक चाल चलन हो हमारा, हम उसके जलाल के लिए अपनी ज़िंदगी की दौड़ को दौड़े, और उसके लिए हमें हर रोज़ खुदा रूल कुद्दस की मदद की ज़रूरत है। अगर इस एरिया में कमज़ोर हैं, हम खुदा के खादम आपके लिए दुआ करेंगे, हम आगे बढ़े और इसमें हम खुदा रूल कुद्दस से मदद मांगेंगे। खुदा रूल कुद्दस, यीशु के नाम में हम आपके पास आते हैं, अपनी सोचों को, ख्यालों को आपके सपुर्द करते हैं, और यीशु नाम में मिन्नत करते हैं कि हमारी सोचें पाक हों, हमारे ख्याल पाक हों, हमारे तसव्वुरात पाक हों, ताकि हमारे इरादे भी पाक हों, ताकि हमारा चाल चलन लायक तौर से हमारे खुदावंद यीशु मसीह को पसंद आए, और हम कह सके बाप मेरी खुशी तो आपकी मर्ज़ी पूरी करने में है। खुदा रूल कुद्दस हमारी मदद फरमाए।
यीशु के जिंदा कादर जलाली नाम में आमेन।